वर्णन किया कि श्लोक में सभी भोगों को भोग करके भगवान विष्णु के परम पद को वो लोग प्राप्त हो जाते हैं जो भगवान सालराम की पूजा करते हैं। भोगान सर्वास्तत्र भुक्ता यान्ति विष्णु परम पदम ययम सा महेति मूर्ति सर्वदा पापारण। जो भगवान सालराम भगवान की पूजा अपने घरों में करते हैं उनको धरती के संपूर्ण भोग प्रदानित होते हैं, उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है, किसी भी चीज की कमी नहीं होती और अंत में वह भगवान नारायण के धाम में वास करते हैं। हे देवी, भगवान सालराम के पूजन का फल कैलाश आदि की प्राप्ति है। उन्हें कैलाश मिलता है, भगवान का धाम मिलता है। जहाँ पर सालराम शिला की पूजा होती है वहाँ पर गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नदियों का वहाँ निवास होता है। जहाँ पर भगवान सालराम भगवान की पूजा होती है वहाँ पर इतनी नदियों का वहाँ उस स्थान पर वास होता है। यह महिमा अद्भुत है भगवान सालराम की। तत्र गंगा च यमुना गोदावरी सरस्वती, वहां पर इतनी नदियों का वास होता है। मुक्ति चाहने वाले को सालराम भगवान का पूजन नित्य करना चाहिए। इसमें लिखा अच्छी तरह से करना चाहिए, शुद्धि के साथ, पवित्रता के साथ भगवान सालराम भगवान का पूजन करें। भगवान सालराम भगवान के पूजन में जल में तुलसी डाल करके तुलसी दल से ही भगवान को नहलाया जाता है। एक बार फिर सुनिए, सालराम भगवान का जब आप पूजन करते हैं तो उस जल में तुलसी डालनी होती, उसमें एक कोई भी फूल हो, गुलाब का फूल हो वो डाल लीजिए, थोड़ा सा कपूर डाल लीजिए जिससे पानी का दोष समाप्त हो जाता है। तीर्थ का जल है तो उसमें तीर्थ का जल डालिए और फिर उससे आप भगवान को नहलाइए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। तिष्ठते च शिला यत्र सर्वं तत्र न संशया किमत्र बहुनोत्तेन भूयो भूयो वरान्नमे। मुक्ति चाहने वाले लोगों को भगवान सालराम भगवान की पूजा में आज से जुड़ जाना चाहिए। हे देवी, संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान सालराम भगवान के पूजन से न प्राप्त होती है। स्वयं माँ भगवती पार्वती सालराम भगवान की नित्य पूजा करती है। जो भी कोई भक्तिभाव पूर्वक भगवान सालराम की अर्चना करेंगे तो वह उसी जन्म में अपनी 21 पीढ़ियों के पुरखों को तार देंगे। 21 पीढ़ी के पुरखों का तारण हो जाएगा। लिखा है 21 कुलम तस्तु तारतम तेसु जन्मसु। 21 पीढ़ियों का तारण कर देंगे। संग चक्रांकितो यस्तु विप्र पूजान माच। वर्णन किया गया है ब्राह्मण लोग अपने बाजुओं में भगवान के चारों आयुधों को गुदवा करके फिर भगवान सालराम की पूजा करें तो उसकी बड़ी महिमा है। संग चक्र हाथों में गुदवा करके फिर भगवान सालराम की पूजा करें, बहुत आनंद की बात है। संग चक्रांकितो यस्तु। जो संग चक्र अपनी बाजुओं में नहीं गुदवा सकते तो अपने मंदिर में संग चक्र गदा और पद्म ये भगवान सालराम भगवान के पास में रखें। इससे भगवान नारायण अति प्रसन्न होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा उन्हें प्रसन्नता होती है। ऐसे लोग 21 पीढ़ियों का तारण करा लेते हैं। 21 कुलम तेस्तु तारतम तेसु जन्मसु। इसी जन्म में उन भक्तों के द्वारा 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और हमें लगता है आप जो इस समय YouTube पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप में से बहुत बड़ी संख्या में तुलसीवन आश्रम से भगवान सालराम प्रसाद रूप में उनके घर पहुंचे हों। 24 प्रकार के सालराम की प्रतिमाएं होती हैं। उन 24 प्रकार में से हमने जो प्रतिमा आपको भेजी है तो सत्य यही है, उसी प्रतिमा का हम पूजन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई दूसरी है और आपके लिए कोई दूसरी भेजी है। जो आश्रम से चक्र टाइप में भगवान सालराम आपको भेजे गए हैं, उन्हीं भगवान सालराम की मैं नित्य पूजा करता हूँ।
बड़ा प्रभाव है भगवान सालराम का। और एक बात लिख लेना कोरे कागज पर, जिस समय कोई व्यक्ति एक तुलसी पत्र सालराम भगवान के ऊपर चढ़ा देता है, तत्काल उसको संपूर्ण धरती की 7 परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना बड़ा महात्म्य पद्म पुराण में भगवान सालराम का इतना बड़ा महत्व बताया गया, उनकी इतनी बड़ी महिमा बताई गई। वह दिन धन्य होता है और वह माता पिता भी धन्य होते हैं जिनकी कोख से ऐसे बच्चों ने जन्म लिया है जो नारायण के भक्त हैं। सएव दिवसे धन्यो धन्या माता शवंधवा, पिता तस्य च वही धन्यो धन्या वही स्वर्गस्तदा। वो भाई लोग, परिवार के लोग, कुटुंब खानदानी लोग बड़े धन्य हैं जिनके घर में ऐसा भाई पैदा हुआ है जो भगवान हरि का भक्त है। वो माता पिता धन्य हैं जिनके घर में एक ऐसे पुत्र ने जन्म लिया है जो भगवान नारायण के परम भक्त हैं। वो गुरु भी धन्य हैं जिसका एक ऐसा शिष्य हुआ है जो भगवान नारायण का परम पुजारी है, तो गुरु लोग भी धन्य धन्य हो जाते हैं। तो ऐसी अद्भुत बात कही गई, सर्वे धन्य तमांग ज्ञाहा विष्णु भक्ति परायण। सबसे ज्यादा वह धन्य है जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगे, जो प्रभु के बिना बिल्कुल रह ही नहीं सकते। तेसाम दर्शन मात्रेण महापापत्र मुच्यते। सालराम भगवान की पूजा करने वाले स्त्री पुरुष का यदि कोई दर्शन मात्र कर ले, दर्शन मात्र से उनके भयंकर पाप जल करके राख हो जाएंगे। ऐसा प्रमाण उत्तरखंड है पद्म पुराण का, और 130 नंबर का अध्याय है। 130 नंबर का अध्याय, 11 नंबर का श्लोक, उत्तरखंड पद्म पुराण। उसमें लिखा गया है कि जो सालराम भगवान की पूजा करता है, ऐसे उस भक्त का कोई दर्शन कर लेता है तो दर्शन मात्र से उस व्यक्ति के पाप जल जाते हैं। तेसाम दर्शन मात्रेण ब्रह्मा शुद्धते जन। ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों से वो शुद्ध हो जाता है। दास भावेन ये शुद्धा स्वर्चनम कुर्वते सदा। कमाल कर दिया, चौरों वर्ण के जो लोग हैं दास भाव से इस भगवान की पूजा करते हैं। हे देवी, उन सबको प्राप्त होने वाले पुण्यों का ब्रह्मा आदि देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। सालराम भगवान की पूजा करने से कितना पुण्य है, ब्रह्मा भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा महादेव कह रहे हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, तुलसी के बिना भगवान सालराम की पूजा नहीं होती। रविवार के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो एक दिन पहले से तुलसी की व्यवस्था कर लें आप। भगवान सालराम को स्नान भी कराते हैं तो पुरानी वाली तुलसी को अंगूठे से दबाकर भगवान को नहलाया जाता है, फिर नई तुलसी चढ़ाते हैं और उसके बाद में पुरानी तुलसी उतारी जाती है। ये नियम है इनकी पूजा का। पंचामृत से इनको स्नान कराने पर संसार के संपूर्ण भोगों की प्राप्ति हो जाती है। आज सभी देवताओं को पंचामृत से नहलाया जाता है, लेकिन अनादिकाल में ये पंचामृत भगवान सालराम की पूजा के लिए बना है। सबसे प्रथम पूजा देवताओं में पंचामृत से भगवान सालराम भगवान का प्रथम पूजन हुआ है। और आनंद की बात यह है कि भगवान महादेव ने यह सबसे पहला पूजन किया है। जैसे भगवान शिवलिंग का पूजन है भगवान नारायण ने किया, सालराम भगवान का पूजन माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आज भी करती है। मैया का ऐसा नियम है कि जब तक वह सालराम शिला पूजन नहीं कर लेती तब तक वह जल भी ग्रहण नहीं करती। अब आप यह विचार कीजिए कि भगवान सालराम के पूजन का कितना बड़ा महत्व है, कितनी बड़ी महिमा है। तेसाम दर्शन मात्रेण ब्रह्मा शुद्धते जना। वो लोग पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं सालराम भगवान की पूजा करने वाले भक्त का, यदि किसी ने दर्शन कर लिया। इतनी बड़ी महिमा है भैया। हे देवी, वे उस जन्म में अपनी 21 पीढ़ियों का तो तारण कर ही देते हैं, लेकिन वर्तमान समय की पीढ़ियां भी आनंद का अनुभव करती है। वह भगवान विष्णु की पूजा करने के कारण संपूर्ण जगत में पूजे जाते हैं। जो भगवान सालराम की पूजा करते हैं पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। पूरी दुनिया में उनका यश बढ़ जाता है, उनकी साधना में बहुत शीघ्र सिद्धि चल करके आ जाती है। जो भगवान सालराम के पुजारी हैं,
इसलिए भगवान सालराम का पूजन नित्य करना